हिमाचल निर्माता डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जी की 116वीं जयंती के इस अवसर पर आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में विधानसभा के सम्माननीय अध्यक्ष श्री विपिन सिंह परमार जी, हमारे बीच में शहरी विकास मंत्री श्री सुरेश भारद्वाज जी, हिमाचल प्रदेश विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता श्री मुकेश अग्निहोत्री जी, विधानसभा के उपाध्यक्ष श्री हंसराज जी, डॉक्टर वाई.एस. परमार जी के सुपुत्र एवं पूर्व विधायक श्री कुश परमार जी, मैडम परमार जी उनके साथ हैं। यहाँ उपस्थित मंत्रीगण, विधायकगण, सभी वरिष्ठ अधिकारीगण और उपस्थित पत्रकार मित्रों, डॉक्टर वाई.एस. परमार की 116वीं जयंती के अवसर पर मैं सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। डॉक्टर वाई.एस. परमार को हमें हिमाचल निर्माता के रूप में कहा है। अगर हिमाचल निर्माता के रूप में कहा है तो स्वाभाविक रूप से उसके पीछे एक भाव है कि हिमाचल के निर्माण की उनकी एक निर्णायक भूमिका रही है। हिमाचल अस्तित्व आने के पश्चात बहुत सारे नेतृत्व ने यहाँ इस प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए काम किया, लेकिन आज भी इस बात को हम महसूस करते हैं, इस बात को हम स्वीकार करते हैं कि अगर हिमाचल निर्माता के रूप में इस शब्द का इस्तेमाल, अगर प्रयोग अगर हम किसी के साथ करते हैं तो किसी दूसरे नेतृत्व के साथ नहीं कर पाते हैं, और हम डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जी को ही इस शब्द के साथ जोड़ते हैं। उसका भाव यह है कि हिमाचल अगर अस्तित्व में आया है तो उनका एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मुझसे पहले इतिहास की बातों का यहां पर जिक्र हुआ। और मैं भी इस बात से सहमत हूं कि डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जी का जिस रूप में योगदान रहा है इस प्रदेश के लिए, उनकी जन्म जयंती उस अनुरूप में हमको, उस रूप में हमको मनानी चाहिए। ये इस बात को लेकर के मैंने जब हिमाचल प्रदेश विधानसभा में मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार मुझे इस कार्यक्रम में बतौर मुख्यमंत्री आकर के बोलने का अवसर प्राप्त हुआ, तो उस वक्त मैंने जिक्र किया था। इस कार्यक्रम का आयोजन विधानसभा में श्रद्धांजलि के बाद जो है वहां पर किया जाता था, और जब मैं उस दिन वहां पर उस कार्यक्रम में बोलने के लिए उठा तो मैंने सामने देखा कि हमारे पूर्व विधायकों को भी कुर्सी नहीं मिली। कुछ जो बाद में आए थे, देर से आए, तो उनको छोटी सी जगह है, 30-40 लोग, 50 लोग मुश्किल से वहां एडजस्ट होते हैं, और कुछ पूर्व विधायकों को जगह नहीं मिली, वो खड़े होकर के वहां पर कार्यक्रम को देख रहे थे। जो बात मेरे दिमाग में उस वक्त आई तो मुझे लगा कि डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जी का योगदान इस प्रदेश के लिए बड़ा है। ये प्रदेश उनकी वजह से है। ठीक है, हिमाचल के लोगों का भी बहुत बड़ा उसमें योगदान रहा, लेकिन उनका मार्गदर्शन रहा, उनका नेतृत्व रहा। और इसलिए हम लाइब्रेरी के एक कोने में इस कार्यक्रम का आयोजन करें और कुछ लोग खड़े होकर के देखें, कुछ लोग बैठे, ये उचित नहीं है। हमने कहा इस कार्यक्रम को, ठीक है, श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम यहां जरूर करना चाहिए, क्योंकि एक वहां भावना है कि
जो डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जी के नाम पर हमने जो लाइब्रेरी वहाँ पर बनाई है विधानसभा में, वो एक स्थान है, उनके सम्मान के साथ जुड़ा हुआ है, उनकी याद में जुड़ा हुआ है, तो स्वाभाविक रूप से वो होना चाहिए। लेकिन उसके बाद कार्यक्रम का आयोजन हमको हट करके करना चाहिए, बेहतर ढंग से करना चाहिए। और उसके बाद दूसरे वर्ष से हमने इस कार्यक्रम का आयोजन यहां पर किया है। और ये आज के इस कार्यक्रम में मैं देख रहा हूं कि जिस तरह से हमारा भाव था इस कार्यक्रम के लिए, वो भाव पूर्ण नहीं हुआ। सचमुच में इस बात को मैं भी स्वीकार करता हूं। जाना इस दुनिया से सभी ने है, लेकिन जिन लोगों ने इस देश के लिए, इस प्रदेश के लिए योगदान दिया, उनके लिए कोई एक निर्धारित स्थान, एक निर्धारित दिन हम तय करते हैं, तो उस भाव के साथ वो कार्यक्रम का आयोजन होना चाहिए जो उस कार्यक्रम के पीछे भाव है। और ये बात सत्य है कि आजकल सब लोगों की व्यस्तताएं बढ़ गई हैं, और व्यस्तताओं के कारण जो है वो कार्यक्रम के आयोजन में जिस तरह से वो सारी चीज़ों को लेकर के हमको रुचि लेनी चाहिए थी, उस तरह से वो कमी छूटी है, लेकिन इसको ठीक करना चाहिए। जब हम हिमाचल अस्तित्व में आया था, उस वक्त हिमाचल प्रदेश में मात्र 4 जिले थे, और हिमाचल प्रदेश में 4 जिलों के बाद जो है विस्तार होता रहा। कांगड़ा शामिल हुआ, कांगड़ा के बाद में उसमें से ऊना जिला, हमीरपुर जिला का गठन हुआ, नए जिले बने, और आज हम इस बात को देख रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में 4 जिले से बढ़ते बढ़ते हमारे जिलों की संख्या 12 हो गई है। जब हिमाचल अस्तित्व में आया था, उस वक्त हिमाचल प्रदेश में 300 से भी कम 300 किलोमीटर से भी सड़कों की लंबाई कम थी, और स्वाभाविक रूप से यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों को अगर हम ध्यान में रखें तो ये बहुत बड़ी चुनौती थी। लोगों की पीठ का बोझ उतारना, सड़क की सुविधा गांव तक पहुंचाना, ये बहुत कठिन कार्य था। डॉक्टर वाई एस परमार जी जब हिमाचल अस्तित्व में आने के पश्चात जब प्लानिंग की ओर से उनसे पूछा गया दिल्ली में कि आप 3 प्राथमिकताएं अपनी बताइए जिसके लिए हम केंद्र से मदद कर सकें, तो उन्होंने, ठीक कहा यहाँ मुकेश जी ने, कि उन्होंने 3 प्राथमिकता किस तरह से कही। उन्होंने कहा कि मुझे हिमाचल प्रदेश में सिर्फ सड़क, सड़क और सड़क चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा हिमाचल प्रदेश के विकास के लिए अगर बाधा थी तो वो सड़क की कनेक्टिविटी उस वक्त उपलब्ध नहीं थी। और ये भी सत्य है कि उस वक्त जब मुख्यमंत्री प्रवास पर जाते थे, गाड़ी सब जगह नहीं जाती थी, घोड़ों पर भी जाए, पालकी में भी लेकर के उठा के गए। ये परिस्थितियां थी उस वक्त की, लेकिन उसके बावजूद भी डॉक्टर वाई एस परमार ने हिमाचल प्रदेश का बहुत सघन प्रवास किया है, जो बहुत कठिन काम था। लोगों की भावनाओं को जानना, लोगों के बीच में बैठना, लोगों की समस्याओं को सुनना, उनका समाधान करने की दृष्टि से काम करना, इन सारी चीजों को लेकर के उस वक्त के जो हालात थी, परिस्थितियां थी, वो कठिन थी, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी जो बेहतर किया जा सकता तो वो करने का उन्होंने प्रयत्न किया। और 18 वर्ष तक इस प्रदेश का नेतृत्व किया बतौर मुख्यमंत्री। छोटा समय नहीं है, बहुत लंबे समय तक। और आज हम इस बात के लिए सौभाग्यशाली हैं कि
कि जहां उस वक्त 300 किलोमीटर से कम सड़कें थी हिमाचल प्रदेश में, आज हिमाचल प्रदेश में सड़कों की लंबाई 39,500 किलोमीटर हो गई। और यहां जिस बात का जिक्र हो रहा था कि पूरा देश आज आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, यानी कि आजादी के 75 वर्ष का अवसर हमारे सामने है, उसका हम महोत्सव के रूप में उसका सेलिब्रेशन कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम इस बात को भी देखें कि हिमाचल प्रदेश के गठन के भी 75 वर्ष पूरे हो गए। 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था और 26 जनवरी 1971 को पूर्ण राज्यत्व का जो है वो दर्जा हिमाचल प्रदेश को मिला था। और इसलिए डॉक्टर वाईएस परमार का योगदान हिमाचल के निर्माण से लेकर के पूर्ण राज्य का दर्जा देने तक जो है वो बहुत महत्वपूर्ण रहा है। और हिमाचल प्रदेश में जब हम 75 वर्ष हम गठन के अस्तित्व के मना रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये बहुत आवश्यक है हम सब लोगों के लिए, जो नई जनरेशन हमारे सामने है, जो नई पीढ़ी है, उनके समक्ष वो चित्रण जाना चाहिए, हम कहां से शुरू हुए थे, हम आज कहां पहुंचे। एक प्रयास हमने किया है, हालांकि आजकल की परिस्थितियां और दौर में हैं, लेकिन फिर भी उस वक्त उसके बावजूद भी हमने एक प्रयास किया है कि हिमाचल प्रदेश 75 वर्ष पहले कैसा था, उस वक्त हमारे सामने क्या चुनौतियां थी, और 75 वर्षों के बाद आज हम कहां हैं। हमने सभी विधानसभा क्षेत्र में यह तय किया है कि हम 75 वर्ष के इस यात्रा का कार्यक्रम करेंगे, जिसमें सब हमारे जनप्रतिनिधि भी और हमारी नई जनरेशन, हमारी नई पीढ़ी जो है उसको देखे समझे, और उसमें एक प्रदर्शनी का हमने बना करके एक स्वरूप बनाया है। एक डॉक्यूमेंट्री है, जिस डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से सारी चीज़ों का जिक्र है उस वक्त से अब तक का, और इस बीच में हिमाचल प्रदेश में जो हमारा नेतृत्व रहा है अलग अलग समय में, उनका भी। हिमाचल तब और हिमाचल अब, इस प्रकार का चित्रण हमने एक प्रयत्न करने की कोशिश की है उस प्रदर्शनी के माध्यम से। मैं अभी हाल ही में मिंजर के मेले में चंबा गया था, और चंबा के उस मेले में जो प्रदर्शनी लगी थी, मैं विचित्र लगा मुझे उस बात को देख करके कि हिमाचल में उस वक्त सड़कों की क्या स्थिति थी, पुलों की क्या स्थिति थी, वो सारी चीज़ों का प्रदर्शनी में जिक्र किया। लेकिन एक चीज़ मैंने जो देखी उस बात को लेकर मुझे अभी हैरानी हुई कि एक जगह पुल था और घास से बनाया हुआ पुल था, पांगी का, घास से रस्सियां बनाई, उस रस्सी से पुल बनाया हुआ, और लोग उस पुल से होकर के नदी को पार कर रहे हैं। ये 1948 के उस दौर के जिक्र है ये। और नदी पार करने के लिए एक और चीज जो देखी हमने कि उस वक्त पुल कम होते थे, नदी आ जाती थी, आने जाने के रास्ते अवरुद्ध हो जाते, बंद हो जाते थे। तो शायद मेरे ख्याल में भैंस की खाल में हवा भर करके उस, क्योंकि वो डूबता नहीं था हवा भरने के बाद, तो उसके बाद जो है उसके सहारे नदी को पार करना, ये भी फोटो देखे हमने उस प्रदर्शनी में। आप कल्पना करिए कितना कठिन दौर था वो, कितना मुश्किल दौर था वो जिंदगी का। लेकिन फिर भी उस वक्त भी लोग संघर्ष करके आगे बढ़े।
उस वक्त हमारे हिमाचल प्रदेश में हमारा साक्षरता दर बहुत ना के बराबर था, बहुत, मतलब जिसको हम कह सकते हैं बहुत कम था, शायद 4 पॉइंट कुछ था। और आज साक्षरता दर हमारा 83% है। हम केरल के समान नहीं, केरल से भी मैं समझता हूं आज की तारीख में अगर सर्वेक्षण हो, हम केरल से पीछे नहीं हो सकते। इसलिए हम जो 75 ईयर्स के जो हमने जो अब 75 इवेंट्स हम सभी विधानसभा क्षेत्र में पूरे हिमाचल प्रदेश में हमने तय किए हैं, उसमें हमने तय किया है अगर इस सारी चीज के लिए सबसे बड़ा अगर श्रेय जाता है तो हिमाचल प्रदेश के हमारे संघर्षशील मेहनतकश लोगों को जाता है, जिन्होंने इतने कठिन परिश्रम में एक कठिन दौर में से आगे बढ़ते हुए आज के इस मुकाम को हासिल किया। आज हिमाचल प्रदेश छोटा प्रदेश होने के बावजूद एक नहीं अनेक मानदंडों पर हम बड़े राज्यों से बेहतर हैं। एक्सपेंशन हेल्थ के सेक्टर में, एजुकेशन के सेक्टर में बहुत ज्यादा हुआ है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी हमको इस बात को मान के चलना पड़ेगा कि वो परिस्थितियां जो उस वक्त जब हिमाचल का गठन हुआ था, उन सारी चीजों को हमको स्मरण करना चाहिए। और उस दौर के बाद लगातार आगे बढ़ते बढ़ते जहां हम आज पहुंचे हैं, इस प्रगति के राह पर बढ़ते बढ़ते चलते चलते उस दौर को हमको सदैव स्मरण करना चाहिए। और दूसरी बात जो डॉक्टर वाई.एस. परमार की जो एक विशेष रूप से जिस बात का जिक्र यहां मुझसे पहले भी साथियों ने किया, वो ये है कि हमको अपनी पहाड़ी संस्कृति को सदैव मजबूत करना, ये हमारी पहचान है। हम हिंदी बोलें, हिंदी के प्रति हमारा पूरा सम्मान और राष्ट्रीय भाषा है, वो हमको करना ही है, लेकिन हिंदी के बराबर ही हमारी पहाड़ी भाषा को भी हम सम्मान दें, नहीं तो हमारी पीढ़ी, हमारी जनरेशन आने वाले समय में इस सारी बात को भूल जाएंगी। पहाड़ी भाषा और पहाड़ी संस्कृति, इन दोनों चीजों को सदैव हमेशा वो कहते नहीं थे, अपने व्यवहार में लाते थे उसको। और हमें बताया गया कि हमारे साथी कई जो पुराने साथी हैं, वो कहते हैं कि कई जगह जहां उनकी भाषा समझ में पूरी आती थी, वो अपनी पहाड़ी भाषा में ही भाषण देते थे पूरा। क्योंकि हमारे हिमाचल की एक अलग परिस्थिति है कि सब जगह पूरे प्रदेश की एक भाषा नहीं है, अलग अलग जिले में अलग अलग डायलेक्ट्स हैं। दूसरे जिले में कठिनाई आती है, लेकिन जहां अपना इलाका होता था उस इलाके में जाकर के अपनी भाषा में बात करते थे। लोग आते थे, अपनी भाषा में संवाद करते थे। कार्यक्रमों में जाते थे तो वहां उस कार्यक्रम में जो हमारे हिमाचल की जो नाटी का जिक्र होता है, उसमें सदैव जब भी उनको वक्त मिलता था नाटी जरूर करने में आगे बढ़ते थे वो। और जो आज की परिस्थिति में मैं समझता हूं कि आज के इस दौर में वो जब बातें ओझल होती पीछे छूटती जा रही हैं। मैं आज के इस कार्यक्रम में बहुत लंबी बात न कहते हुए मुझे इस बात की खुशी है कि डॉक्टर रोशन लाल जी ने डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जी के जीवन पर अपनी बात कही है, और जीवन की बहुत सारी झलकियों का जिक्र यहाँ पर हमारे साथियों ने किया। जब वृत्तचित्र देखा उसमें भी जिक्र हुआ है, लेकिन मुझे इतना जरूर कहना है कि सदैव किसी ने नहीं रहना है। अगर सदैव रहना होता तो आज डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जी हमारे बीच में यहाँ पर 116 साल की उम्र के बीच में हमारे बीच में होते हैं। लेकिन व्यक्ति का योगदान किसके लिए?
योगदान क्या रहा है वो महत्वपूर्ण है। अपने जीवन में उन्होंने क्या किया है और अपने जीवन में उन्होंने लोगों को किस काम के लिए प्रेरित किया है, ये बातें सदैव याद रहती है, ये यादगार का हिस्सा बनती है। मेरे विधानसभा क्षेत्र से ठाकुर करम सिंह जी उनके बहुत नजदीकी सहयोगी रहे और वो 4 बार वित्त मंत्री भी रहे। और हिमाचल के इतिहास में अगर मुख्यमंत्री के बाद किसी दूसरे मंत्री को अगर वित्त मंत्रालय दिया गया, फाइनेंस डिपार्टमेंट दिया गया था, तो सिर्फ करम सिंह ठाकुर जी को दिया गया था। वो लंबे समय तक वो भी इसमें सत्ता में रहे, साथी के नाते, सहयोगी के नाते। और वो भी इन बातों का जिक्र करते थे कभी जब हम उनको सुनते थे अपने उस दौर की बातों का। भले ही राजनीति में सब चीजें ऐसी होती है, कई बार साथ मजबूत होता है, साथ नहीं होता है, कभी आगे कभी पीछे, कुछ बातें ऐसी चलती रहती हैं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद हिमाचल के निर्माण के बाद, हिमाचल के विकास के लिए जो चीज जहां होनी चाहिए, ये बहुत बड़ा है कि उन दोनों का जो एक बहुत बतौर चीफ मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर जो प्राथमिकताएं तय होती थी वह क्षेत्र की आवश्यकता के अनुसार होती थी, उसमें राजनीति नहीं लाते थे कि इस क्षेत्र की आवश्यकता ये है, ये पुल बनना जरूरी है, ये सड़क बनना जरूरी है, उसके लिए बैठ करके बजट का प्रावधान करते थे। और उस वक्त के हालात अलग, परिस्थितियां अलग तरह के, साधन कम होते थे, सुविधाएं कम होती थी, लेकिन एक जुनून, एक जज्बा जो है वो हिमाचल को आगे ले जाने का होता था। लगन के साथ काम करना, ईमानदारी के साथ काम करना, जोश और जुनून के साथ काम करना, ये सारी चीजें उस वक्त के दौर में थी। और आज भी मैं इस बात को मैं जरूर कहना चाह रहा हूं कि हिमाचल प्रदेश में ये बहुत आवश्यक है हम सब लोगों के लिए। राजनीति अलग अलग दौर की अलग अलग तरह की होती रहेगी, वो अपनी जगह है, लेकिन जहां तक प्रश्न हिमाचल प्रदेश का आता है, हिमाचल प्रदेश का अस्तित्व का आता है, हिमाचल प्रदेश के विकास का आता है, हिमाचल प्रदेश की प्रगति को आगे बढ़ाने का आता है, वहां मुझे लगता है कि हम सब लोगों को ऊपर उठ करके कार्य करके उसमें सहयोग देने के लिए बढ़ना चाहिए। ये बहुत आवश्यक है। अलग तरह की परिस्थितियों में हम इस चीज को देखते हैं कि कोई भी हम निर्णय लेते हैं और ये हम जानते हुए भी कि ये निर्णय आज के परिप्रेक्ष्य में महत्वपूर्ण निर्णय है और ये प्रदेश हित का निर्णय है, प्रदेश के लिए आवश्यक है, लेकिन उस निर्णय को चढ़ाने में बहुत कठिनाई होती है। कोई भी इनिशिएटिव जब हम लेने की कोशिश करते हैं, उस इनिशिएटिव को आगे जो है वो उसको उस इनिशिएटिव के माध्यम से जो हित होना है, जिस वर्ग का होना है, जिस क्षेत्र का होना है, उसमें बहुत बड़ी कठिनाइयां आती हैं। क्योंकि एक चीज हम छूटते जा रहे हैं, हमारी छूटती जा रही है, भूलते जा रहे हैं उस चीज को, और खासतौर से वो यही लोकतंत्र है। लोकतंत्र में सबको, पक्ष विपक्ष को सबको अधिकार है, लेकिन प्रदेश का जहां हित है, समाज का जहां हित है, वहां हमको इन नेताओं से जिन्होंने हिमाचल का निर्माण किया है, जिन्होंने हिमाचल को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है, मुझे लगता है उनसे प्रेरणा सदैव लेनी चाहिए। ये प्रदेश के लिए जरूरी है, ये समाज के लिए जरूरी है, तो इसके लिए हमको आगे बढ़ करके काम करना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि हिमाचल प्रदेश जिस गति से आगे बढ़ रहा है प्रगति की राह पर, और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि 75 वर्षों का ये सफर, ये यात्रा अगर सफल होकर के इस मुकाम पर पहुंचे हैं, तो उसमें मैं इसको डेडिकेट करता हूं हिमाचल प्रदेश के सभी हमारे मेहनतकश भाई और बहनों के लिए, जिनका बहुत बड़ा योगदान इसमें रहा है, इस यात्रा में रहा है। एक मजदूर, उसकी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। एक टीचर है, उसकी
भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका, डॉक्टर की महत्वपूर्ण भूमिका, एक इंजीनियर की अपनी जगह भूमिका, समाज के हर वर्ग में जिसने भी इस तरह से योगदान इस प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए दिया है, ये 75 ईयर्स जो है ये हमारे उनके लिए डेडिकेट करने का अवसर है कि उनके योगदान से, उनके परिश्रम से हिमाचल आगे बढ़ा है और हिमाचल आज पूरे देश के मानचित्र पर एक अलग सम्मान के साथ, अलग पहचान के साथ खड़ा है। और इसलिए आने वाले समय के लिए जो हमारे सामने संकल्प होने चाहिए कि आओ हम मिलकर के हिमाचल प्रदेश के विकास में जो भी योगदान दे सकें, उस योगदान में कमी ना छूटे, हमारा उसमें बहुमूल्य सहयोग हो। ये मुझे लगता है कि आज के इस दौर में बहुत महत्वपूर्ण है। एक बार फिर से डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जो हिमाचल निर्माता के जयंती के अवसर पर आप सबको बहुत शुभकामनाएं और परिवारजनों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश को विकास की राह पर आगे ले जाने के लिए डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जी के सपनों को साकार करने के लिए हम सब लोग प्रयत्नशील रहेंगे, हम सब लोग प्रयास करेंगे। और निश्चित रूप से हिमाचल जहां आगे बढ़ कर के एक अलग पहचान के साथ खड़ा हो रहा है, उसमें और पुख्ता होकर के और मजबूती के साथ हम खड़े होंगे। इतनी बात कहते हुए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।